आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक अंटिल ऑपरेटर की, जो एक बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है RxJS का। इस ऑपरेटर का यूज करके आप एक ऑब्जर्वेबल के इमिशंस को कंट्रोल कर सकते हो। और जब भी टेक अंटिल ऑपरेटर आप यूज करते हो, आपको दो ऑब्जर्वेबल्स बनाने पड़ते हैं। एक वो ऑब्जर्वेबल जिसका आपको इमिशन कंट्रोल करना है और जहां से आपको एक्चुअल में डेटा मिल रहा है, और एक वो ऑब्जर्वेबल जिसका यूज करके हमारा टेक अंटिल ऑपरेटर डिटरमाइन करता है कि कब उसको सोर्स ऑब्जर्वेबल के इमिशंस को रोकना है। अब होता क्या है, एक एप्लीकेशन कंसिडर कर लो एग्जांपल के तौर पे, जिसमें एक सोर्स ऑब्जर्वेबल है जो हर कुछ सेकंड बाद एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है और वो वैल्यू आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो। अब एक पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको वो इमिशंस को रोकना है, और क्योंकि आपकी स्क्रीन लेट से भर चुकी है वैल्यूज से, तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जर्वेबल पे एक टेक अंटिल ऑपरेटर पहले से ही अप्लाइड होगा, और आप क्या करोगे, जो ऑब्जर्वेबल टेक अंटिल ऑपरेटर यूज कर रहा है उससे सिर्फ एक बार इमिट कर दोगे, और जो हमारा मेन ऑब्जर्वेबल है जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है स्क्रीन पे दिखाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज को इमिट करना रोक देगा। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस चीज का एक सीधा एग्जाम्पल देखते हैं हमारे कोड के साथ, और समझते इस चीज को और भी डिटेल में। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हमारे टेक अंटिल ऑपरेटर का। यहाँ पे आप मेरे कंपोनेंट में देख सकते हैं कि मैंने इंटरवल इंपोर्ट किया RxJS से, जिसका यूज करके मैंने एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया है जो हर 1 सेकंड के बाद एक नई वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो वैल्यू हम कंसोल पे लॉग कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको हम हमारे वेब ब्राउजर पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब ब्राउजर में कि हर 1 सेकंड के बाद एक नई वैल्यू मेरे कंसोल में प्रोड्यूस हो रही है। अब मुझे करना क्या है, मुझे टेक अंटिल ऑपरेटर का यूज करना है, और वो यूज करके मुझे कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन को बनाना है कि जैसे ही मैं स्विच ऑफ बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो वैल्यूज है ये प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो करने के लिए सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरा टेक अंटिल ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंपोर्ट फ्रॉम RxJS ऑपरेटर्स। एक बात का ध्यान रखना, हमें इंपोर्ट जो करना है ये इंपोर्ट करना है RxJS/ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर्स जो हमारा सब फोल्डर होता है वहां से, ना कि मेन RxJS फोल्डर से। अब मैं यहां से इंपोर्ट करूंगा टेक अंटिल। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमें दो ऑब्जर्वेबल लगेंगे। एक हमारा सोर्स ऑब्जर्वेबल जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकेंड ऑब्जर्वेबल वो जो हमारे टेक अंटिल ऑपरेटर को बताएगा कि कब हमें वैल्यूज जो इमिशन है वो रोकना है। तो हमने एक ऑब्जर्वेबल तो बना लिया है, ये मेरा सोर्स ऑब्जर्वेबल है। अब नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, मैं एक नया ऑब्जर्वेबल बनाऊंगा जिसका यूज करके टेक अंटिल ऑपरेटर पता करेगा कि कब उसे इमिशंस को रोकना है। तो वो मैं एक सब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ बटन का नाम हमारे स्विच ऑफ है, तो मैं इस सब्जेक्ट का भी नाम स्विच ऑफ ही देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूंगा स्विच ऑफ। इसको मैं सिंपली बोलता हूँ सब्जेक्ट। इसका जेनरिक मैं जेनरिक्स में स्पेसिफाई करता हूँ इनी न्यू सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेबल ये मैंने सब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे इस बटन पे एक क्लिक इवेंट लगाना है। तो मैं सिंपली एंगुलर में क्लिक इवेंट कुछ इस तरीके से इवेंट बाइंडिंग का यूज करके बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा क्लिक, और मुझे एक मेथड भी बनानी पड़ेगी। उस मेथड का नाम लेट्स से मैं दे देता हूँ स्टॉप। अब इसका रिटर्न टाइप होगा void, और जैसे ये स्टॉप मेथड क्लिक होगी तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक नया इमिशन करेगा, दिस डॉट स्विच ऑफ डॉट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, ये जो मेथड है मुझे इवेंट बाइंडिंग को पास करनी है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टॉप। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इतना करने के बाद मुझे एक और चीज करनी है, मुझे टेक अंटिल ऑपरेटर जो है ये यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं सब्सक्राइब के पहले लिखूंगा एक पाइप। इस पाइप के अंदर मैं पास करूंगा मेरा टेक अंटिल ऑपरेटर, और टेक अंटिल ऑपरेटर को मैं पास करूंगा मेरा स्विच ऑफ जो है ये सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस डॉट स्विच ऑफ। मुझे बस इतना ही पास करना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे वापस आता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा इमिशन चालू हो गया है 3, 4 और 5। अब जैसे ही मैं स्विच ऑफ पे क्लिक करूंगा ये इमिशन बंद हो जाएगा। मैं स्विच ऑफ पे क्लिक करता हूँ, इमिशन होना मेरा बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने स्विच ऑफ पे क्लिक किया मेरा ये जो सब्जेक्ट था इसने एक नया इमिशन किया। जैसे ही टेक अंटिल को एक इमिशन मिला, उसने जो मेरा मेन ऑब्जर्वेबल था सोर्स ऑब्जर्वेबल उसका इमिशंस को रोक दिया है।
सो इस तरीके से हम टेक अंटिल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक और बार देखते हैं हमने कैसे किया ये चीज़। मैंने सबसे पहले टेक अंटिल ऑपरेटर इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने एक सब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने टेक अंटिल ऑपरेटर हमारे सोर्स ऑब्जर्वेबल पे अप्लाई किया पाइप का यूज़ करके, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो मैंने पास कर दिया टेक अंटिल ऑपरेटर को। और जैसे ही जिस पॉइंट पे मेरे सब्जेक्ट ने एक इमिशन किया नेक्स्ट मेथड का यूज़ करके, वैसे ही मेरा जो ऑब्जर्वेबल था सोर्स ऑब्जर्वेबल उसने इमिशंस करना बंद कर दिया। एक यूज केस देखते हैं टेक अंटिल ऑपरेटर का। यहाँ पे मैंने एक नया कंपोनेंट क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने 4 ऑब्जर्वेबल क्रिएट किए हैं, और ngOnNet में उसके बाद मैंने इन चारों ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया है। अब होगा क्या, ये सारे ऑब्जर्वेबल्स जो उनको ड्यूरेशन दिया है वो ड्यूरेशन के बाद प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे जो वैल्यूज़ है वो हमारे कंसोल पे। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था इसी पे मैंने एक नई लिंक बनाई है example2, जिसका यूज़ करके आप इस कंपोनेंट पे नेविगेट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इस कंपोनेंट पे नेविगेट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे चारों ऑब्जर्वेबल्स यहाँ पे वैल्यूज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है चारों ऑब्जर्वेबल ने। अब अगर मुझे example1 पे वापस जाना है तो मैं इस लिंक का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं वापस मेरे पुराने एग्जाम्पल पे जाऊँगा तो ये जो कंपोनेंट है मेरा जो मैंने अभी क्रिएट किया है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यूज प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा नहीं। अब अगर मैं इसको पे बैक जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी मेरी वैल्यूज वैसे ही प्रोड्यूस हो रही है, हालांकि मेरा कंपोनेंट जो था जिसमें मैंने ये ऑब्जर्वेबल्स को सब्सक्राइब किया था वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो मेरे 4 ऑब्जर्वेबल्स अननेसेसरीली मेरे मेमोरी में स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, वो मेरी मेमोरी को क्लॉग कर रहे हैं। अब अगर मैं इस कंपोनेंट पे वापस जाता हूँ तो ये जो 4 ऑब्जर्वेबल्स थे पहले तो वो सब्सक्राइब कर ही रहे थे, उसी के साथ 4 नए सब्सक्रिप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और भी ज़्यादा ऑब्जर्वेबल्स जो है के सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी मेमोरी को क्लॉक कर रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में मेमोरी लीक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। ये जो है ये एक मेमोरी लीक का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे इसका अच्छा खासा कंसिडरेबल इम्पैक्ट आ सकता है। सो दीज आर द आइडियल सिचुएशंस जहाँ पे हम टेक अंटिल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, और हमारा कंपोनेंट जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है वैसे ही हम इन सारे ऑब्जर्वेबल्स को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे एग्जाम्पल पे वापस जाता हूँ। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, जैसे ये कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो मुझे इन सारे ऑब्जर्वेबल्स को अनसब्सक्राइब करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय जो है वो इंटरफेस इंपोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया ऑन डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे मैं वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन डिस्ट्रॉय इम्प्लीमेंट किया इसने मुझे बोला कि ng ऑन डिस्ट्रॉय इज मिसिंग, सो मैं ng ऑन डिस्ट्रॉय क्रिएट करता हूँ। अब ये मेथड के अंदर मुझे यूज़ करना है मेरा ऑब्जर्वेबल, तो मैं यहाँ पे फिर से सबसे पहले एक टेक अंटिल ऑपरेटर जो है हमारा वो इंपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा फ्रॉम rxjs/operators। यहाँ से मैंने टेक अंटिल मेरा इंपोर्ट किया। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे एक सब्जेक्ट क्रिएट करना है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। उस सब्जेक्ट का नाम मैं अब देता हूँ ऑन डिस्ट्रॉय डॉलर। इसका टाइप होगा सब्जेक्ट, ये इमिट इनी बोलता हूँ मैं, न्यू सब्जेक्ट। मैंने एक नया सब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, ये जो टेक अंटिल ऑपरेटर है ये टेक अंटिल ऑपरेटर मुझे अप्लाई करना है इन सारे सब्सक्रिप्शंस पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा और मैं बोलूँगा पाइप टेक अंटिल, और कब हमको ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको रोकना है, जब ऑन डिस्ट्रॉय फायर होगा या ऑन डिस्ट्रॉय जो सब्जेक्ट है वो इमिट करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलता हूँ दिस डॉट ऑन डिस्ट्रॉय। अब मैं ये सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब मेरा सिर्फ एक ही ऑपरेटर टेक अंटिल ऑपरेटर चारों ऑब्जर्वेबल्स को कंट्रोल कर रहा है यूजिंग ओनली सिंगल सब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इस सब्जेक्ट को मैं बोलूँगा जब भी ये सब्जेक्ट में इमिट करूँगा या नेक्स्ट उसकी मेथड कॉल करूँगा, ये सारे ऑब्जर्वेबल्स जो है वो इमिशन करना रोक देंगे। तो अब मैं मेरे ng डिस्ट्रॉय में जाता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑन डिस्ट्रॉय डॉट नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं
मेरा कंपोनेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी मैं एक कंपोनेंट से या एक राउट से दूसरे राउट पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं ये सारे सब्सक्रिप्शंस को अनसब्सक्राइब कर दूंगा, मुझे अलग से इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो है वो भी बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ऑन डिस्ट्रॉय डॉट कंप्लीट, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उसी कंपोनेंट पे हूँ अभी, तो उसने लिसन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अब मैं जैसे ही बैक बटन दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इमिशंस जो है वो होना बंद हो चुका है। सो ये दिस इज द बेस्ट यूज केस और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज केस फॉर टेक अंटिल ऑपरेटर, कि जो रिसोर्सेस हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं उनको रिलीज करने के लिए हम टेक अंटिल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, मैं एग्जाम्पल 2 पे जैसे ही वापस जाता हूँ मेरा एमिशन फिर से स्टार्ट हो गया, और जैसे ही मैं वापस जाता हूँ तो ये जो है जैसे ही ng डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी, जैसे ही मैं वापस जाऊंगा दूसरे राउट पे और मेरे सारे इमिशंस जो है वो रुक जाएंगे। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं, और हम इस सीरीज में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा, और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।